नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सियासतदान से जुड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से आप जानते हैं कि सियासतदान कोई भी बयान दे देते हैं, कब क्या उनके मुख्य बिंदु से निकल जाए कोई नहीं जानता। एक खबर जो आ रही है कि मेरे दरवाजे हुर्रियत और जमात इस्लामिया के लिए खुले हैं, ये कहना है अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी का। बताना चाहेंगे, अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने बुधवार को कहा कि उनके दरवाजे हुर्रियत और जमात इस्लामी और भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले अन्य लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हुर्रियत के लोग हों चाहे जमात इस्लामिया के चाहे अन्य लोग हों जो भारत के यानी के संविधान में विश्वास रखते हों, वो उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा, चाहे वह हुर्रियत या जमात इस्लामिया या किसी अन्य पार्टी से हो, मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, बशर्ते वह भारत के संविधान को स्वीकार करें, उसका सम्मान करें। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति उनकी अपनी पार्टी में शामिल हो सकता है, क्योंकि पार्टी का नाम ही अपनी है। हर कोई यही समझे हमारी पार्टी में आके वो उनकी अपनी पार्टी है, जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है, सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर रहा हो यानी धर्मों के नाम पर, और ड्रग माफिया में शामिल नहीं है। ये साफ तौर पर अल्ताफ बुखारी का कहना उन लोगों के लिए कि जो कहीं ना कहीं सोचते होंगे उनकी पार्टी में आने के लिए, उन्होंने ये शर्तें रखी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी पार्टी में अपनी पार्टी में कोई भी इसका सदस्य बन सकता है यानी शामिल हो सकता है, बशर्ते वो भारत के यानी कि संविधान को स्वीकार करे, उसका सम्मान करे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल ना हो, वो व्यक्ति जो कि धर्म की राजनीति सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर रहा हो और जो ड्रग माफिया में शामिल नहीं हो, मेरी पार्टी में उन सभी का स्वागत है जो इन चीज़ों से परे हो, और मेरी पार्टी के दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह जमात इस्लामिया के संपर्क में है, तो उन्होंने अल्ताफ बुखारी ने जवाब में कहा कि एक निवासी होने के नाते मैं जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के संपर्क में हूँ। यानी कि जवाब उन्होंने घुमाकर ही भरे दिया, सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चाहे संपर्क में मैं हर एक नागरिक के हूँ। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा नहीं होने को लेकर अल्ताफ बुखारी से जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि लोकतंत्र इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है और यही देश की ताकत भी है। लोकतंत्र उन लोगों से आता है जो एक चुनी हुई सरकार चुनते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र इस देश का आधार है। इससे पहले एक सभा को संबोधित करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की किस्मत नई दिल्ली से नियत है। साफ तौर पर यह अल्ताफ बुखारी का बयान है कि वो हुर्रियत के लोग भी अगर उनकी पार्टी में अपनी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं या जमात इस्लामिया के, पर एक शर्त जरूर है उनके लिए रखी है, वो सांप्रदायिक मामलों से यानी कि राजनीति नहीं कर रहे हो, या उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हो, और साथ ही साथ ड्रग माफिया में वो शामिल नहीं हो। वो उनको छोड़कर हर कोई लोग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संगठन का हो या कहीं से भी हो, वो अपनी पार्टी का मेंबर बन सकता है, सदस्य बन सकता है। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माई डोर्स आर ओपन फॉर हुर्रियत जमात इस्लामिया। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले अगर कोई आना चाहता है। पर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, चाहे वो हुर्रियत का हो चाहे वो जमात इस्लामियों का, पर बशर्ते वो भारत के संविधान को मानते हो, स्वीकार करते हो और उनका सम्मान करते हो। उनके लिए बाहें फैलाए, मैं उनका स्वागत करता हूँ और मेरी पार्टी के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है हर एक व्यक्ति से। पर साथ ही साथ उन्होंने इसका तर्क भी दे दिया कि जो लोग ड्रग्स माफिया में हो या ये क्या कहा आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्वस हो या सांप्रदायिक तरीके से वो राजनीति करते हो, उन लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, साफ तौर पर उन्होंने कहा। बाकी उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी या हुर्रियतों के अन्य लोगों कोई भी अगर उनको पार्टी में आना चाहता है तो मेरे पार्टी के दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले हैं। चलिए अब देखते हैं कि कहीं ना कहीं
इलेक्शन का बिगुल कब बजता है। फिलहाल सियासत है, सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सियासत गरमाई भी हुई है। और देखना यह है कि अब हर कोई पार्टी, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी पार्टियाँ, उनके ऐसे नेता जो शायद इन कुछ सालों में दिखे ना हो, अब वो भी घरों से बाहर, अपने दफ्तरों से बाहर, अपनी ऐसी गाड़ियों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यही है इलेक्शन की तैयारियां? यानी क्या यही लगता है कि कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि जल्द ही इलेक्शंस का आह्वान होगा, इलेक्शन की तिथियों का आह्वान होगा। तो इसी तरह से हर कोई पार्टी अब जनता पर फिर से अपना जो रंग है वो चढ़ाने का प्रयास कर रही है। हर कोई ये कहेगा कि तुम मेरे मामा हो, तुम मेरे चाचा हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी माता की तरह हो, वोट मुझे देना। और कोई ये कहेगा कि भाई हमें एक बार मौका दीजिए, हम आपकी गलियों, नालियाँ, सड़कें, पानी, बिजली की सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। और कोई ये कहेगा कि हम आपके बच्चों को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, रोजगार के नए नए अवसर और स्रोत लेकर आएंगे ताकि आपके पढ़े लिखे बच्चे घरों में ना बैठे रहे। इस तरह के वायदे, इस तरह की चीज़ें अब आपके सामने फिर से वही समय आने वाला है कि आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी। पर हम बार बार अपनी जनता से यही निवेदन करते हैं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है और शायद जिस ताकत को जिस दिन आप पहचान जाएंगे ना, तो आप अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव वही चुनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोच रखेगा। इस उंगली की एक ताकत ये है, वोट डालने की ताकत जो आपको दी है। और इस उंगली का सही से अगर इस्तेमाल करेंगे, इस उंगली को सही जगह अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, सही सोच बूझ के साथ अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, क्योंकि यही जो ताकत है सरकारें बनाती भी है और गिराती भी है। तो फिर से वो समय आ चुका है। अब समय आ तो चुका है पर जनता को जागरूक होना चाहिए। राजनीति से परे हटकर, लोगों के धर्म जाति से परे हटकर ये देखिए कि निस्वार्थ भाव से ये सेवा है। नेता भी एक सेवा की तरह इन्हें काम करना चाहिए। कई सारे ऐसी हमारे सामने मिसालें भी हैं। अब देखना यह है कि हमारे डेली वेजर्स का मुद्दा है, हमारी आशा वर्कर का मुद्दा है, हमारे रहबरे खेल, रहबरे जंगलात का मुद्दा है, कई सारे CPW वर्कर्स का मुद्दा, लैंड ओनर्स का मुद्दा है। कहीं अगर हम भूल भी जाए तो माजरत चाहते हैं आपसे। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके काफ़ी सारे मुद्दे हैं। अब देखना ये है कि इलेक्शन से पहले अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी चाहती है जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बने, तो इन मुद्दों पर उन्हें गंभीरता से सोचना होगा और कार्य करना होगा। अन्यथा आप जानते हैं ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये किस तरह के फैसले लेती भी है और उन फैसलों पर अमल भी होता है और तभी उन्हीं की वजह से सरकारें बनती भी हैं और गिरती भी हैं। चलिए देखते हैं फिलहाल अल्ताफ़ बुखारी का बड़ा बयान कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, चाहे वो हुर्रियत से हो चाहे वो जमाती इस्लामिया से हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।